आज हम चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करेंगे। इन टैक्स के क्वेश्चंस यानी चैप्टर के जो बीच में दिए हुए हैं और उसके साथ ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्यूरियोसिटी 7th क्लास की। उसी तरह से आपको अदर क्लासेस की 8th 9th 10th की भी मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कि यहाँ पर आपको जो गलत स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो आपको चूज करना है। ठीक है, ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान से देखना है कि जो इनकरेक्ट दिया हुआ है या करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हो, फिर स्टेटमेंट जो रॉन्ग होती है यानी कि जो करेक्ट करनी है रॉन्ग करनी है उस गलत पे आप आंसर टिक करके आ जाते हो, फिर बाद में देखते हो कि यहाँ पर तो इनकरेक्ट दिया हुआ था, करेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो एक स्विच होता है वो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है। ठीक है, तो ये तो भाई गलत बात है कि इसके अंदर स्विच सोर्स नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, ऑन ऑफ करने के लिए होता है या सर्किट जो कट करने के लिए। सेकंड है स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। जो स्विच है वो क्या करती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, तोड़ती है या फिर कंप्लीट करती है, पूरा करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसके अंदर तो सेकंड स्टेटमेंट सही कह रहा है कि स्विच का काम यही है। थर्ड है स्विच हेल्प अस। जो स्विच मदद करती है यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पावर पर आवर रिक्वायरमेंट। कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्विच का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करनी है। यानी कि आपको जैसे 1 घंटे के लिए फैन के नीचे बैठना है तो आप 1 घंटे के लिए फैन को ऑन करोगे, फिर अगर यूज नहीं करना आपको फैन तो आप क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो। तो आपने इतनी इच्छा अनुसार जो स्विच के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। फोर है व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन। जब स्विच ऑफ पोजिशन के अंदर होता है तो देर इज एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। टर्मिनल के बीच में एयर गैप बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। कि यहाँ पर ऑफ पोजीशन में क्या होता है, जो सर्किट टूट जाती है यानी कि उसके अंदर एयर गैप बन जाता है दोनों टर्मिनल के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो इनकरेक्ट है और तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट ही पूछ रखा था, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है ऑब्जर्व फिगर 3.16। कि यहाँ पर जो फिगर दे रखा है 3.16, इसको ऑब्जर्व करना है। विथ विथ विच मटेरियल्स कनेक्टेड बिटवीन द एंड ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो। कौन सा मटेरियल ए और बी के एंड के बीच में कनेक्ट करें जिससे जो लैंप है वो नहीं जले। ठीक है, इसके अंदर हमें ये बताना है। तो देखो जो इंसुलेटर मटेरियल अगर वो कनेक्ट करेंगे तो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और अगर कंडक्टर करेंगे तो ग्लो करेगा। तो आंसर में हम लिखेंगे इसके अंदर टू प्रिवेंट द लैम्प फ्रॉम लाइटिंग इन फिगर 3.16 कनेक्टेड एज insulator like rubber or plastic. ठीक है, between A and B this will break the circuit and stop the flow of electricity। कि यहाँ पर हम जो लाइट लैंप के अंदर जो लाइट न पहुंचने के लिए कनेक्ट करेंगे इंसुलेटर, जैसे रबड़ और प्लास्टिक ए और बी के बीच में, क्योंकि ये क्या करता है, सर्किट को तोड़ देता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने से रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर इन फिगर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप इस लाइन को कट भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप इस सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम लाइटिंग इन कनेक्टेड एट इंसुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर 3.17, की जो फिगर दे रखा है 3.17 के अंदर, इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन। अगर एक लैंप का जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, ठीक है, जैसा कि फिगर के अंदर यहाँ पर दिखा रखा है कि दो बल्ब दिखा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर विल द अदर ग्लो। तो क्या दूसरा है वो जलेगा,
जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर में जस्टिफाई करो। तो देखो यहाँ पे फिगर पहले हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस साइड में जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ये सिंबल आप याद कर लेना, आपकी बुक के अंदर टेबल दी हुई है। ये दो बैटरी से दो बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो यानी कि एक का फिलामेंट अगर टूट जाता है तो क्या दूसरा ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बैटरी है इससे करंट क्या हो रहा है, यानी कि पास हो रहा है, इसमें से करंट जाके इधर जा रहा है, या फिर यूं लगा लो यहाँ से करंट फ्लो के इसमें, यानी कि पूरा करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो अगर एक फिलामेंट यानी कि टूट गया तो क्या दूसरा ग्लो करेगा, दूसरा बल्ब जलेगा। तो फिलामेंट टूट गया तो यानी कि वो बल्ब का जो है करंट है वहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो दूसरे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब दूसरा भी है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर के अंदर लिखेंगे हम, in figure 3.17 the lamp are connected end to end as indicated by the circuit diagram, जैसे सर्किट डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। if the filament of one of the lamp is broken the other lamp will not glow. This is because in a line circuit the current flow through all components one after another. If one component like a lamp is broken the entire circuit is encrypted and the current cannot flow through the rest of the circuit. अगर एक का जो फिलामेंट टूट जाता है तो दूसरा जलेगा नहीं, क्योंकि जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे दिखा रखा है, तो पूरा क्या कर रखा है कि एक ही सर्किट से जोड़ रखा है, ठीक है, यानी कि एक ही बैटरी से कनेक्ट कर रखे दोनों यहाँ पर। तो इसके अंदर अलग अलग नहीं है, तो वहीं पर उसका करंट है, यानी कि एक का टूट गया फिलामेंट तो दूसरे से वहीं पे जो करंट है वो स्टॉप हो गया, तो टूटने के बाद जो सर्किट है वहीं पर क्या होगी, इंटरप्टेड हो गई। तो इसके कारण करंट है वो वहां पे फ्लो नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सर्किट है वो रेस्ट में चले गई, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टूडेंट फॉरगॉट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टेड वायर व्हाइल मेकिंग ए सर्किट। कि एक जो स्टूडेंट है वो भूल जाता है जो सर्किट बनाते वक्त कि जो इंसुलेटर जो से कवरिंग कर रखी है जिसको कनेक्ट कर रहा है वायर को उससे कवर करना, ठीक है। इसके अंदर इफ द लैंप, यदि लैंप एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली विल द लैंप ग्लो। यानी कि जो सेल है वो जो काम कर रहा है उस पे सेल या लैंप जो प्रॉपरली अगर काम कर रहे हैं तो क्या लैंप है वो जलेगा क्या, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो इंसुलेटर से जिस जो कवर है वायर है, जो तार के ऊपर जो वायर जो लगी होती है इंसुलेटर रबड़ वगैरह की, वो निकालना भूल जाता है। तो उसके अंदर तब भी वो क्या काम करेंगे क्या। तो आंसर में हम इसमें लिखेंगे नो, द लैंप विल नॉट ग्लो इन दिस केस। किसके अंदर केस में जो लैंप वो ग्लो नहीं करेगा। The insulator covering on the connected wire prevent the flow of electric current. Since the current cannot pass through the insulated part of the wire, the circuit remains incomplete and the lamp will not light up. कि इसके अंदर बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि जो इंसुलेटर होता है वो कवर किया जाता है तारों को ताकि करंट उसके अंदर फ्लो ना हो, ठीक है। इसलिए उसने वो निकाली नहीं, तो वहां पे करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि वो क्या है सर्किट उसके अंदर इनकम्प्लीट है। तो इस कारण जो लैंप है वो नहीं जलेगा, वो उसके अंदर यानी कि लाइट नहीं आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्राई सर्किट डायग्राम फॉर ए सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल का प्रयोग करके आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, सिंपल टॉर्च का, यानी कि वहीं पर आपको दिखाना है, ठीक है, बल्ब और जो स्विच। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो टॉर्च होती है हमारी, ठीक है, इस टॉर्च के अंदर। तो यहाँ पे टॉर्च पे क्या होता है, आगे बस एक जो बल्ब लगा होता है और उसके साथ में हमारा क्या होता है कि जो स्विच होता है, ठीक है, जिसको हम स्लाइड करते हैं आगे या पीछे, तो उसके कारण क्या होते है जो टॉर्च होती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो हमें क्या बनाना है, एक तो जो बल्ब दिखाना है यहाँ पे, और दूसरा हमें इसका जो स्विच दिखाना है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके लिए और इसके साथ ही इसके जो सेल वगैरह जो डलते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये क्या है, पूरी कंप्लीट है, ठीक है। जो हमें टॉर्च को ओपन में नहीं दिखाना है यहाँ पे, पूरी हमें बस एक बल्ब और इसके अंदर यहाँ पे ये शो करके दिखाना है इसके अंदर स्विच का। तो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इस तरह से एक जो स्विच वाली जो पोजीशन शो करेंगे कि यहाँ पे सर्किट है ये क्या है इसकी जो ओपन है, ठीक है,
पोजीशन के अंदर है, और यहाँ पे जो बल्ब है वो क्या है, ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि सर्किट क्या है, ऑफ है, तो यहाँ पर जो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे आप ऑन शो करोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे जो बल्ब है वो आपको ग्लो करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो कोई भी सर्किट का डायग्राम या फिर डायग्राम से आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी, तो ये इसका आपको ड्रॉ करना है फिगर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के अंदर यहाँ पर आपको एक जो डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है, इसके अंदर कि L1 S2 L2 S1, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, बैटरी है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर डायग्राम सिंबल आपको अच्छे से लाना है तो डायग्राम फिर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिंबल के अकॉर्डिंग पता चल जाता है डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है, ठीक है। तो फिर आपको डायग्राम भी इजी से पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कोई भी एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिगर वगैरह आ जाए तो सबसे पहले आपको डायग्राम को अच्छे से देखना है कि उसके अंदर वो दिखाना क्या चाह रहा है और फिर क्या वो पूछ रहा है, तो उससे आपको आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है, आपको पता है ये सिंबल है दो, यानी कि ये लाइट के है जो बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब का, ठीक है। इसके अंदर तो L1 और L2, ठीक है, दोनों का नाम कर रखा है यहाँ पे। ये दो स्विच लगा रखा है और दोनों की सर्किट क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन है, और यहाँ पर क्या है, ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन, यदि S2 को यहाँ पे ऑन पोजिशन में कर देंगे तो S1 इज इन ऑफ पोजिशन, और S1 क्या है, इन ऑफ पोजिशन के अंदर है, तो विच लैंप विल ग्लो, तो कौन सा लैंप है वो जलेगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर दे, ऑन कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे तो इन दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब जलेगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इफ S2 इज इन ऑफ पोजिशन, अब इसका उल्टा है कि S2 को ऑफ कर दे और S1 को ऑन कर दे तो विच लैंप्स विल ग्लो, तो कौन सा लैंप जलेगा। और थर्ड है इफ S1 S2 बोथ आर इन ऑन पोजिशन विच लैंप्स विल ग्लो, कि दोनों को अगर ऑन पोजिशन में कर देंगे तो कौन सा लैंप ग्लो होगा। और फोर्थ कह रहा है कि अगर इफ बोथ S1 S2 आर इन ऑफ पोजिशन तो विच लैंप विल ग्लो, कि कौन सा लैंप इसके अंदर ग्लो होगा, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो आंसर में हम लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे अगर S2 ऑन और ST ऑफ लैंप L2 विल ग्लो, कि अगर S2 ऑन होगा और S1 है वो ऑफ होगा तो उसके अंदर क्या है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर 1 है तो S1 ऑफ होगा तो लैंप L2 विल ग्लो, तो जो L2 लैंप है वो क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। इसके अंदर जो L2 जो लैंप दिखा रखा है ये वाला। सेकंड, S2 ऑफ और S1 ऑन तो लैंप L1 विल ग्लो, तो लैंप L1 क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रहे इस जो फिगर के अंदर क्या दिखा रखा है, दो स्विच दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे S2 और S1 दो स्विच दे रखे हैं और बैटरी एक कनेक्ट है। कहीं आप सोचोगे जो पीछे जो हम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड के अंदर करके आए थे उसके अंदर दिखा रखा तो उसमें पूछ रखा था अगर एक ऑफ हो जाता है तो कौन सा फिलामेंट टूट जाता है इस दोनों में से, तो कौन सा दूसरा वाला है वो ग्लो करेगा या नहीं, तो हमने कहा था कि दोनों में से कोई ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर क्या था, स्विच एक था, ठीक है। यहाँ पे स्विच दोनों के अलग अलग है इसके अंदर, तो इसलिए आंसर इसका अलग आएगा। तो S2 ऑफ होगा और S1 ऑन होगा तो लैंप L1 ग्लो होगा, ठीक है। थर्ड के अंदर S1 ऑन S2 ऑन तो बोथ लैंप्स L1 एंड L2 विल ग्लो। एंड फोर, S1 ऑफ S2 ऑफ नाइदर लैंप विल ग्लो, कि कोई भी बल्ब इसमें ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो फिगर दिखा रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन 6 का आंसर था। क्वेश्चन 7 में कह रहा है विद्युत हैज मेड द सर्किट एज शो इन फिगर 3.19, कि विद्युत एक सर्किट बनाता है जैसा फिगर के अंदर दिखा रखा है। इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, क्लोज सर्किट करने के बाद, यानी कि सर्किट को क्लोज करने के बाद, द लैंप डज नॉट ग्लो, लैंप है वो नहीं जलता। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, क्या इसका संभावित कारण हो सकता है। लिस्ट एंड मैनी पॉसिबल रीजन एज यू कैन फॉर दिस faulty operation, what will do you do to find out why the lamp did not glow, तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके जो कारण हो सकते हैं, इसको ऑपरेशन के अंदर कौन सा जो फॉल्टी वगैरह है, तो आप इसमें से कारण बता सकते हो यहाँ पे। तो इसमें आप क्या देखोगे और आपने क्या पाया है कि जो लैंप है वो नहीं जल रहा, ठीक है। इसके अंदर तो यहाँ पे ये फिगर है इसके अंदर दिखा रखा है जो एक लैंप है और इसके साथ में जो सेल से कनेक्ट करके और ये इसने स्विच बना रखा था, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि रीजन
कि रीजन क्या है। फर्स्ट कि लूज कनेक्शन, कि जो कनेक्शन है वो लूज होगा। इंश्योर सिल वायर्स आर सिक्योरली कनेक्टेड टू द बैटरी लैम्प एंड स्विच। सेकेंड, burnt out bulb. In tie replacing the bulb with a new one to see if it works. Third, dead battery. Check if the battery is providing power by testing with a multimeter. Fourth, कि faulty switch. Test the switch by bypassing it, connected the wire directly to see if the lamp glows. तो इसके अंदर कह रहे कि जो फर्स्ट रीजन है कि लूज कनेक्शन हो सकता है, उसमें जो कनेक्शन है एक जो उसने बनाया है इसके अंदर, जो ये प्रोजेक्ट वगैरह इसके अंदर जो काम किया है इसने, जो बना रहा है इसमें, तो यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो लूज हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो बर्न है, जो बल्ब है वो इसका जो खराब हो, बल्ब को रिप्लेस करके देख सकता है। हो सकता है उसकी बैटरी खत्म हो रही हो, बैटरी उसने अच्छी नहीं लगाई हो, बैटरी डेड हो, वो उसके अंदर वो भी कर सकता है। या फिर जो स्विच है वो उसका खराब हो, उसने स्विच जो सही से नहीं किया हो, तो स्विच को अच्छे से वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, कनेक्ट वायर वगैरह उसने गलत जोड़ दी हो, यहाँ पे ये इसके रीजन हो सकते हैं। Next question number 8. In figure 3.02, in which case the lamp will not glow when the switch is closed? किस फिगर के अंदर जो दिखा रखा है, तो कौन से केस के अंदर जो लैंप है वो ग्लो नहीं होगा अगर स्विच को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे ए बी सी डी चार फिगर दिखा रखा है। ठीक है, ए के अंदर दिखा रखा है यहाँ पे जो ये सेल, एक सेल है इसके अंदर, यानी कि हम बैटरी बोल सकते हैं जिसको। यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल इसके अंदर है, यहाँ पे जो स्विच है ओपन है, और यहाँ पर जो दिखा रखा है बल्ब। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे बल्ब दिखा रखा है, और यहाँ पर भी इसी तरह से जो स्विच वगैरह, और जो सी और डी के अंदर ये एलईडी का दिखा रखा है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है नहीं जलेगा अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए तो आंसर में लिखेंगे केस ए, द लैंप विल ग्लो, कि जो लैंप है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, ए के अंदर। केस बी में लैंप विल नॉट ग्लो, जो बी केस है इसके अंदर लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना है कि इसके अंदर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको फिगर देखना है। अब आप देखोगे फिगर तो यू सोचोगे कि दोनों के अंदर सेम सेम ही है, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो बैटरी है इनका जो टर्मिनल देखो किस तरफ नेगेटिव और किस तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, आप ये भूल जाते हो छोटी छोटी चीजें इसके अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे जो पॉजिटिव, और इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है, केस सी, लैंप में नॉट ग्लो इफ द बैटरी इज रिवर्स, अगर लैंप है वो नहीं जलेगा अगर बैटरी को रिवर्स कर देंगे, सी केस के अंदर। और केस डी, लैंप्स विल ग्लो, किसके अंदर जो लैंप है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, ये इसके जो आंसर थे। नेक्स्ट है, आप केस की जगह फिगर भी लिख सकते हो या फिर डायग्राम भी। ठीक है, इसके अंदर है कि डायग्राम या फिगर जो भी आप लिखना चाहते हो, या फिर ए बी सी डी भी इस तरह डायरेक्ट भी, यानी इन ए या बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सपोज द पॉजिटिव एंड सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन ए बैटरी। सपोज करो कि जो पॉजिटिव है यानी कि जो सिंबल है वो उसके अंदर जो बैटरी के ऊपर है वो नहीं है। ठीक है, सजेस्ट यानी कि नहीं पढ़े। सजेस्ट द मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कि सजेस्ट करो दो मेथड जिससे हम बैटरी के ऊपर टर्मिनल को आइडेंटिफाई करें, कि इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कुछ भी सिंबल नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर तो हम कैसे उसको देखेंगे, किस तरह से, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से पीछे एक फ्लैटिंग होता है, वहां पे नेगेटिव होता है, आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से। तो आंसर में हम लिखेंगे यूज ए सर्किट, use a circuit, connect the battery to a light bulb, the correct connection will make the bulb glow brightly. Second, check the shape, शेप को चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं कि द फ्लैट साइड इज यूजुअली द नेगेटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर प्रोट्रूडिंग साइड इज पॉजिटिव टर्मिनल। कि एक तो हम सर्किट का यूज करके, यानी कि सर्किट में बैटरी को यूज करके देखेंगे, अगर बल्ब जल गया तो यानी कि सही है, अगर नहीं जला तो यानी कि ये उल्टा है उसका। और दूसरा हम शेप्स के अकॉर्डिंग भी चेक करके देख सकते हैं, इस तरफ फ्लैट साइड है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है, और जहां से थोड़ा सा उभरा हुआ ऊपर की साइड जो भाग है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यू आर गिवन 6 सेल्स,
Mark A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. Design as an activity to identify which of them are working. आपको 6 सेल दिए गए हैं, तो उसमें से कुछ काम के और कुछ काम के नहीं है, इनके कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते। तो इस एक्टिविटी को आपको एक्टिविटी के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है और डिजाइन करना है अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग है कि आप कौन से जो काम करते हैं किस तरह से क्या हो। ठीक है, विच ऑफ देम आर वर्किंग कि कौन से जो सेल है वो काम के हैं। लिस्ट द आइटम दैट यू रिक्वायर्ड कि लिस्ट बनाइए कौन से आइटम जो आपको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। और दूसरा कि राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो, और प्रोसीजर लिख के कौन सा आप फॉलो करोगे ये पता करने के लिए। और विद द आइटम, और आइटम के साथ कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल दैट आर वर्किंग, और कौन सी एक्टिविटी आप जो करोगे इसके अंदर जिसमें पता लगाओगी कि ये सेल जो काम करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कि आइटम रिक्वायरमेंट, कि हमें सेल का पता करने के लिए कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट रहेगी। फर्स्ट है लाइट बल्ब, वायर और सेल्स ए बी सी डी एफ। ठीक है, जो सेल दिए हुए हैं उनकी, इन सब की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोसीजर फर्स्ट सेकंड यानी कि पॉइंट प्रोसीजर के अंदर, तो प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट आता है कनेक्ट द लाइट बल्ब टू वन सेल। सेकंड, check if the bulb glows. If it does, the cell is working. Third, repeat the process for each cell A, B, C, D, E, F. और थर्ड पॉइंट है यानी हेडिंग कि कैरिंग आउट द एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर कि कनेक्ट ईच सेल वन बाय वन टू द बल्ब। सेकंड, द सेल दैट मेक द बल्ब ग्लो आर वर्किंग एंड द ones that do not working। कि जो फर्स्ट पूछ रखा है इसके अंदर कि रिक्वायरमेंट, तो आइटम रिक्वायरमेंट के आंसर में लिखेंगे हमें लाइट बल्ब, तार की और सेल की जरूरत रहेगी जो दिए हुए। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर कि प्रोसीजर कौन सा अपनाओगे इसके अंदर, तो प्रोसीजर में हम लिखेंगे कि जो लाइट बल्ब है उसको एक सेल से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बल्ब जलता है या नहीं। अगर जल रहा है तो यानी कि सेल काम कर रहा है, और नहीं जल रहा तो नहीं करेगी। इसी तरह से हम सभी सेल से जो कनेक्ट करके उस बल्ब को देखेंगे, जिसमें सेल से जलेगा तो हम पता कर देंगे कि ये जो सेल है ये काम का है, और जिससे नहीं जल रहा तो ये सेल खराब है। थर्ड है कि कैरिंग आउट एक्टिविटी के अंदर कि हम कनेक्ट करेंगे सेल को वन बाय वन, एक एक बल्ब से, सॉरी एक एक सेल को हम जो बल्ब से कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, जो एक्टिविटी जो हम क्रियाकलाप करेंगे इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट की जो सेल है जिससे जो बल्ब जल रहा है यानी कि काम कर रहा है, तो इसके अंदर जो नहीं जल रहा जो दूसरा है यानी कि जो नहीं जल रहा तो ये नॉट वर्किंग यानी कि काम का नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। एन एलईडी रिक्वायर्ड टू सेल इन सीरीज टू ग्लो, कि एक एलईडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है दो सेल की उसको जलाने के लिए। तो तानिया मेड द सर्किट एज शो इन फिगर 3.21, विल द लैम्प ग्लो, इफ नॉट ड्रा द वायर्स फॉर करेक्ट कनेक्शन। कि तानिया है जो एक सर्किट बनाती है जैसे फिगर के अंदर दे रखा, तो क्या लैंप जलेगा, यदि नहीं तो ड्रॉ करो इसके अंदर जो वायर को, वायर से फॉर करेक्ट कनेक्शन, सही कनेक्शन के अंदर कि सही कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर दिखा रहा किसी ने सर्किट लेके जो वायर को यानी कि एलईडी से कनेक्ट करके सीधा डायरेक्ट ऐसे सेल से कनेक्ट कर दिया, तो ये कैसे जलेगा। अगर ये नहीं जलेगा तो यहाँ पे सीधा ऐसा है नहीं जलेगा, क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से दोनों से कनेक्ट कर दिया। और अगर करती भी तो इसके अंदर या तो इसको बैटरी बनाना था, ठीक है, दोनों को अपोजिट टर्मिनल लेके इस तरह से। तो हम आंसर में लिखेंगे इसके अंदर द एलईडी बल्ब will glow when the longer wire, that is the positive terminal of LED, is connected with the positive terminal of battery, and the shorter wire, that is the negative terminal of LED, is connected with the negative terminal of battery। कि जो एलईडी बल्ब है वो कब जलेगा, जब लॉन्गर वायर है एलईडी का, उसके अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो एलईडी का जो कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से। ठीक है, और जो शॉर्टर वायर वो क्या है नेगेटिव टर्मिनल, तो उस नेगेटिव टर्मिनल को उससे कनेक्ट करना था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जब भी वो जलेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कनेक्शन, और इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग द एलईडी विल नॉट ग्लो, एलईडी नहीं जलेगी, एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, द करेक्ट कनेक्शन विल बी। क्योंकि इसके अंदर क्या कर रखा है उसने नेगेटिव टर्मिनल की जो एलईडी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर जो करेक्ट कनेक्शन है वो क्या इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल और यहाँ पे इसमें जो पोजीशन चेंज करके हमें डायग्राम ड्रॉ कर देना है इस तरह से।
नेक्स्ट है एक्टिविटीज के क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारे यहाँ पर जो एक्सरसाइज की 11 जो क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक्टिविटी आती है 3.1 लेट अस एक्सप्लोर, यानी कि पेज नंबर 24 से जो दे रखा था। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमसे पूछ रखा था कि जो स्विच को ऑन ऑफ पोजीशन के अंदर करते हैं तो क्या आप ऑब्जर्व करते हो, यानी कि आप क्या देखते हो। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो चैप्टर के अंदर पीछे एक्टिविटी में आए थे। तो इसके अंदर हमें लिखना है ऑब्जर्वेशन, कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं और उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। तो लिखेंगे द टॉर्चिंग ग्लोज व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन because the electric cell inside provide energy to the lamp. When the switch is off, the circuit break and lamp does not glow. This shows that a complete circuit is needed for electricity to flow. कि ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर और उसके साथ ही निष्कर्ष निकलता है अगर टॉर्च को हम जब ऑन पोजीशन में लाते हैं तो जो टॉर्च है वो जलती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर जो लैंप से एनर्जी, लैंप के अंदर एनर्जी प्रोवाइड होती है। और ऑफ में ले जाते हैं तो जो सर्किट है वो टूट जाती है, जिसके कारण वो नहीं जलता। तो इससे दिखाता है कि जो कंप्लीट सर्किट होती है वही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.2 कि लेट अस ऑब्जर्व पेज नंबर 25 से, कि जो सेल दिखा रखा था पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के अंदर यहाँ पे, तो कंक्लूजन बताना था। ठीक है, तो लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सेल्स हैज टू टर्मिनल्स एज पॉजिटिव टर्मिनल metal cap and a negative terminal metal disc. These terminals help in the flow of electric current. The electric cell act as a portable source of electrical energy. तो यहाँ पे जो दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो टर्मिनल होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। ठीक, फ्लो करने में मदद करते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ये क्या होता है, पोर्टेबल, एक जो सोर्स, एकमात्र स्रोत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.3 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर आपको बैटरी बनाने के लिए क्या रखा था। ठीक है, तो एक्टिविटी आप अपनी बुक के अंदर देख लेना चैप्टर में, वहां पे कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, तो वही कंक्लूजन है क्या है, तो इसका यहाँ पे आंसर है पेज नंबर 25 से एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। तो इसके अंदर कि द टॉर्च लाइट ग्लोज ओनली व्हेन द सेल आर प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर with the positive terminal of one cell connected to the negative terminal of the next. The correct arrangement forms a battery which allows electricity to flow and light the lamp. तो यहाँ पे कि टॉर्च लाइट होती है वो कब जलेगी, जो सेल होते हैं वो करेक्ट ऑर्डर के अंदर डालेंगे। ठीक है, टॉर्च के अंदर यहाँ पे कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल का कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से करेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट करेंगे तो वहां पे सही से बैटरी बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और फिर लैंप है वो जलेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 26 से, जो फिलामेंट टूट जाता है उसके अंदर। ठीक है, बताता है कि फिलामेंट क्या होता है क्या नहीं, जो तापदीपीय बल्ब के बारे में। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन यहाँ पे बताएंगे कि द ग्लोविंग पार्ट ऑफ एन incandescent lamp is a thin wire called a filament. The filament gets hot and glows when electricity passes through it, producing light. It is connected to two thicker wires that act as terminal. These wires are fixed in a way that they do not touch each other inside the lamp. किसके अंदर जो ग्लोविंग पार्ट है तापदीपीय लैंप का, यानी जो बल्ब है, जो पहले येलो कलर के जो बल्ब होते थे, येलो लाइट देते थे उसके अंदर, वहां पे तो वो जो थिन वायर होता है वो फिलामेंट कहलाता है। जो फिलामेंट गर्म हो जाता है ज्यादा उसके अंदर, ये गर्म होने के बाद वो क्या करता है, जलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास हो गई जिससे हमें लाइट मिलती है। तो ये जो कनेक्टेड होता है दो थिकिंग वायर से होता है, थिकर वायर होते हैं इसके अंदर जो टर्मिनल्स से अटैच होते हैं। तो जो वायर होते हैं वो फिक्स होते हैं इसके अंदर इस तरह से ताकि एक दूसरे से ये टच ना हो। ठीक है, लैंप के अंदर। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.5, इसके अंदर जो एलईडी की बता रखी थी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन बताना था कि कौन सा जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल और किस तरह से इसमें जो वायर वगैरह है। तो यहाँ पे तो एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट, कि एलईडी के अंदर जो फिलामेंट नहीं होते, लाइक इनकैंडिसेंट लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप की तरह। they have two terminal, one positive longer wire and one negative shorter wire. The LED lamp up when connected correctly to a battery. Some torch lamp may use LED
ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर। कि एलईडी के अंदर जो बड़ा वाला तार होता है, दो तार होते हैं, तो जो बड़ा होता है लंबा वाला वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, टर्मिनल होता है। तो एलईडी जब लाइट जो इनकी जलती है तो इसको बैटरी से सही से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इनकी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो जो कुछ टॉर्च लैंप होते हैं यूज किया जा, टॉर्च लैंप के अंदर जो एलईडी यूज की जाती है अलग अलग शेप की, ठीक है, और अलग अलग कलर की। नेक्स्ट जो फिगर 3.7 के अंदर कि ए इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विद टू वायर अटैच, और बी के अंदर एन इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर, और सी जो दिखा रखा है डायग्राम इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम के अंदर क्या शो कर रखा है ये दिखाना में। तो वायर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिक टेप। इसी तरह से यहाँ पे जो सेल का दिखा रखा है कि ए फिगर के अंदर जो यहाँ पे दिखा रखा है इलेक्ट्रिक लैंप होल्डर विद वायर्स अटैच, एंड बी के अंदर एन इनकैंडिसेंट लैंप इनसाइड द लैंप होल्डर, एंड सी में वायर कनेक्टेड टू इनकैंडिसेंट लैंप विद इलेक्ट्रिक टेप। नेक्स्ट है हमारी टेबल 3.1 कि ट्राई टू मेक द लैंप ग्लो। तो यहाँ पे हमें बताना था प्रिडिक्टेशन और ऑब्जर्वेशन करके कि कौन सी पोजीशन के अंदर जो लैंप है वो ग्लो करेगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमें वायर दिखाया हुआ है कनेक्ट किए हुए, और कोई वायर जो टूटा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इनकी ब्रेक किया हुआ है। तो प्रिडिक्टेशन फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बताएंगे द लैंप विल नॉट ग्लो। इसके अंदर जो लैंप है वो नहीं जलेगा, क्योंकि जो करंट है विल फ्लो एज ऑल कनेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड एंड द सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। सेकंड फिगर के अंदर द लैंप विल नॉट ग्लो, प्रिडिक्टेशन के अंदर द सर्किट इज इनकम्प्लीट, सो द करंट विल नॉट फ्लो। एंड थर्ड के अंदर द लैंप विल नॉट ग्लो, द सर्किट इज इनकम्प्लीट ड्यू टू द डिस्कनेक्टेड वायर। एंड थर्ड के अंदर फोर के अंदर द लैंप विल नॉट ग्लो, यहाँ पर भी लैंप नहीं जलेगा क्योंकि द वायर ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और नेक्स्ट है फिफ्थ, द लैंप विल नॉट ग्लो, द टू वायर ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। एंड सिक्स के अंदर द लैंप विल नॉट ग्लो, कि सिक्स के अंदर भी क्या है, जो लैंप है वो यहाँ पर नहीं जलेगा क्योंकि द करंट विल फ्लो एज द ऑल कनेक्शन आर प्रॉपरली कनेक्टेड एंड सर्किट इज कंप्लीट। कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है इसमें सारे कनेक्शन के अंदर प्रॉपरली, जिस तरह से इसमें कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो जो सर्किट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो लैंप है विल ग्लो, की लैंप है वो जलेगा, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी टेबल थी। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन कि द इलेक्ट्रिक लैंप विल ग्लो ओनली व्हेन द करंट विल फ्लो इनसाइड द सर्किट, when all the connections are properly connected then only current will flow and the lamp will glow, otherwise the current will not flow in the circuit and lamp will not glow। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो जब ही जलेगा जहाँ पे केवल जो करंट है फ्लो होगा सर्किट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे अच्छे से जो कनेक्ट होंगे और जो प्रॉपरली उसके अंदर जो करंट है फ्लो हो रहा है, तो वहीं पर उसमें ग्लो होगा। और जहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा तो लैंप नॉट ग्लो, लैंप नहीं जलेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 31 से। यहाँ पे आपको कुछ जो फिगर दिखा रखे हैं, ठीक है, एलईडी के, तो इसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन जो बताना है यहाँ पे। तो आप एक्टिविटी अपनी बुक के अंदर देख लेना उसमें कि क्या बता रखा है, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। अब यहाँ पे फिर दोबारा से आपकी जो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, दोबारा से समझाने लगेंगे तो इसलिए मैं सीधा आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बता देती हूँ कि द एलईडी ग्लो ओनली, कि जो एलईडी जब जलेगी केवल कि व्हेन इट इज कनेक्टेड करेक्टली द लॉन्गर वायर to the positive terminal and the shorter wire to the negative terminal of the battery as shown in figure A, and this show that electric current flow in only one direction through an LED. If the connection are reversed, the LED does not glow. This help us learn how to properly connect component in a circuit। कि LED जब ही जलेगी जब उसका जो टर्मिनल है पॉजिटिव, ठीक है, लंबा वाला तार, और जो शॉर्टर वायर है, छोटा तार है, नेगेटिव टर्मिनल, वो बैटरी से उसी तरह से कनेक्ट होगा जिस तरह से उसके जो टर्मिनल की पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से, तभी उसके अंदर इनकी करंट फ्लो होगा, तभी वो
जलेगी इसके अंदर यहाँ पे, अदरवाइज अगर हम रिवर्स करेंगे उल्टा तो वो नहीं जलेगी। नेक्स्ट है टेस्ट का। यहाँ पे हमारा जो स्विच बनाना दिया हुआ था इसके अंदर कि किस तरह से जो स्विच यहाँ पे रेडी होगा तो आप कैसे इसको टेस्ट करोगे काम कर रहा है या नहीं, किस तरह से सर्किट क्लोज होगी, कैसे ओपन होगी, ठीक है, किस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हेडिंग डाल के हम लिखेंगे, वी कंस्ट्रक्टेड एज ए सिंपल स्विच यूजिंग ए सेफ्टी पिन and drawing pin on a cardboard piece. When connected with wires, this setup works as a basic switch that can open or close a circuit. यहाँ पे तो देखो एक्टिविटी तो ऑलरेडी बुक के अंदर दी हुई है कि हमें कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे बस हमें ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बताना है, ठीक है। उसके अंदर जैसे पूछ रखा था आप क्या देखोगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया उस तरह से, तो इसलिए केवल हमें निष्कर्ष बताना है और क्या हमने अवलोकन किया ये बताना है। एक्टिविटी और कैसे क्या करना है ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर इनकी सिंपल जो स्विच जो हम बनाते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी पिन का जो हम यूज करते हैं उसके साथ ही ड्राइंग पिन का और कार्डबोर्ड का यूज किया है। तो वहां पे जो वायर को हम कनेक्टेड करते हैं तो किस तरह से जो काम करता है, सेटअप बनाते हैं पूरे वर्क का, और स्विच को ओपन और क्लोज सर्किट का, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.9 लेटेस्ट टेस्ट, जो स्विच को टेस्ट करके देखते हैं कि जो काम करता है यानी, या बल्ब को जैसे जला के देखते हैं यहाँ पर जो फिगर में दिखाया हुआ है। तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे और कंक्लूजन क्या निकलता है कि बाय कनेक्टिंग द स्विच टू ए बैटरी एंड लैम्प वी सा दैट द लैम्प ग्लो ओनली व्हेन द सेफ्टी बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द पाथ। कि हमने देखा कि जो स्विच जो हमने बनाया था वो काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो लैम्प सेफ्टी पिन तो उसको ओपन करते हैं और जो क्लोज करते हैं, तो जब देखते हैं कि जो लैम्प है वो कब जलता है, जब उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और ओपनिंग कर देते हैं तो यानी कि स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। इस तरह से हम ये इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.10 लेट अस ड्रॉ, पेज नंबर 34 से। इसके अंदर आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना था एक बल्ब के साथ में और दूसरा आपको एलईडी का, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करके। तो ऑब्जर्व और कंक्लूजन के अंदर कि द सर्किट डायग्राम कैन बी ड्रॉ इजिली विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इसके अंदर आप ये अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का यूज करके इस तरह से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.11 लेट अस आइडेंटिफाई, पेज नंबर 35 से। इसके अंदर हमें एक्टिविटी में ये फाइंड आउट करना था, कुछ मटेरियल्स दिए हुए थे हमारे, तो हमें देखना था कि किस मटेरियल्स को कनेक्ट करने पर जो बल्ब है वो ग्लो होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी के अंदर दिखा रखता है अगर स्पून को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है और दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो नहीं। तो उसमें बताया हुआ था इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो लिस्ट है कुछ यानी कि ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मटेरियल्स यानी कि मेड अप ऑफ किससे बने हुए और लैंप ग्लो करेगा या नहीं, और कंक्लूजन यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर, ये हमें जो बताना है। तो इसके अंदर कुछ जो दिए हुए थे दो चार ऊपर के, ठीक है, इसके अंदर तो फर्स्ट जो स्टिक है, स्टिक क्या है, वुड से बनी हुई है, ठीक है। इसके अंदर तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा अगर हम स्पून की जगह स्टिक को लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक इंसुलेटर है। सेकंड स्केल प्लास्टिक का है, बल्ब इसमें भी ग्लो यानी कि नो, और ये भी क्या है, इंसुलेटर है। बैंगल्स ग्लास की है, कांच की है, तो इसके अंदर भी नो, क्योंकि ये क्या है, कि इंसुलेटर। पेपर है, पेपर स्ट्रिप पेपर से बनी हुई है, तो इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी एक क्या है, इंसुलेटर है। नेक्स्ट कैंडल, कैंडल वैक्स होता है, मोम है, इसके अंदर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी एक इंसुलेटर है। की यानी कि चाबी है वो क्या है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है, इनकी आयरन स्टील वगैरह जो भी इसके अंदर, तो मेटल क्या है, कंडक्टर होता है, और इसके अंदर जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, यस आएगा। इरेजर इंसुलेटर है, ठीक है, यानी कि रबड़ का बना हुआ है, तो इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है पेपर क्लिप, पेपर क्लिप मेटल्स की होती है, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है। कॉपर वायर कॉपर का बना होता है, इसमें भी बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि ये भी क्या है, एक कंडक्टर है। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल में एल्यूमिनियम होता है, तो इसके अंदर भी इनके करंट पास होता है, तो यहाँ पे करंट इसमें जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यस आएगा, क्योंकि ये क्या है, कि कंडक्टर है। और रबड़ बैंड रबड़ का है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नो, बिकॉज इट इज ए इंसुलेटर। और ग्लास जार ग्लास का है, बल्ब ग्लो इसमें नहीं करेगा, इनकी नो, क्योंकि ये क्या है, कि इसके अंदर इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में हम लिखेंगे, ठीक है, ये हमारी जो टेबल थी जो कंप्लीट हो गई, आप देख लेना टेबल के अंदर, और टेबल को आप याद भी कर लेना,
या इसमें से यानी कि आप समझ लेना एक बार कौन सा इंसुलेटर कौन सा कंडक्टर, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू इसके अंदर बन सकता है। यहाँ पे इन्हीं टेबल वगैरह के अंदर एक्टिविटी दी हुई है, यहीं से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन के अंदर हम लिखेंगे कि दिस एक्टिविटी शो द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम making the lamp glow. Insulators on the other hand do not allow the current to pass through them, so the lamp stay off. कि जो इंसुलेटर होते हैं उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होता है जिसके कारण जो बल्ब है वो जलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें से करंट जो पास हो रहा है। तो ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर विद एक्टिविटी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर, वहां पे आप क्लिक करके जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं हो रही हो तो इसके अंदर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।